always knew something was off, but I didn't think things would go down this way, and the past would haunt us like this, and I would give everything to go back in the past and be braver to stop it all. On the night of 16th November, Vani, a 26-year-old businesswoman, was walking on the streets of Sare Colony talking on the phone alone. Hello, how much was the profit? Oh, great. And I have a meeting with them tomorrow? Okay, fine. Shift it to 1 because I have a meeting before that. Great. Thank you. See you tomorrow. As the news of the murder is out, superstitious rumors about a ghost or a paranormal activity being involved surfaces. अरे वो माया चुड़ैल फिर से आ गई। अरे उसके पाँव तो टेढ़े हैं। अरे उसके तो पाँव ही नहीं है। Meanwhile, in the police station, the Sare Colony murder case file gets handed over to the inspector. सलाम साहब जी, टाइम पास करता रहे बस तू। मॉडल का फाइल। साहब जी, चुड़ैल का केस है, इतना दिमाग मत लगाओ। देखो जितना बोला जाए उतना ही किया करना। वैसे भी सारे कॉलोनी का दोस्त का है, आगे से प्रेशर आएगा तो देख लेंगे। वैसे भी वो फॉरेंसिक वाली आ रही होती तो फालतू का मगजमारी करती। छोटू तू चाय आज लाएगा कि कल? साहब जी, चुड़ैल सिर्फ सुंदर लोगों को पकड़ती है, ऐसी मोहल्ले में बात चल रही है हमारे। सुंदर लोगों को पकड़ती है ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है? तू बहुत सेफ है। On the night of 20th November, on the streets of Juhu, a cab driver can be seen dropping off a girl at 12:30 in the night. Everything seems fine until... Baby, drop me here. I'll walk back home. Are you sure? Yes. I don't want to be seen with you. Papa, देख लेंगे. अच्छा अच्छा ठीक। ओके बाय। Bye, baby. हेलो, हाँ साहब, मैं गाड़ी ला रहा हूँ बस। हाँ ताबड़ी, क्या लगता है तेरे को? सर, मेरे को तो लगता है पक्का चुड़ैल का केस है। अरे पक्की गारंटी है, चुड़ैल ही है। और साहब को मैंने समझाया, साहब समझता नहीं है। सर, ये बड़े लोग कभी मानते ही नहीं है ये सब चीज। नाटक ही है, तभी होता है ये सब, मानना आज चाहिए। साहब को आना था, साहब लेट चल रहा है। अरे साहब का हमेशा का यही है। अरे साहब का सलाम साहब। तावड़े, यहाँ की लेन की ट्रैफिक लेन 3 में करवाओ। जी सर। क्या लगता है तेरे को? हाँ, बारिश का मौसम लग रहा है आज तो। मर्डर का क्या लगता है? साहब सब कुछ कह नहीं सकते, चुड़ैल का ही सीन लग रहा है साहब। हटा दिया सर। हाँ, आपको क्या लगता है तावड़े जी? सर, अभी सीसीटीवी का फुटेज मंगाया है, पर ये सब मेरे को तो लगता है चुड़ैल का ही है। और ये सब लड़की लोग रात को निकलता है, ये सब मना ये नहीं करना चाहिए ना। और यही होगा। जाके चाय मंगवाओ। जी साहब। साहब, आज खान वाने का भी थोड़ा इंतजाम करना चाहिए ना साहब। चल चुपचाप, घर वालों से पूछताछ करनी है। जी साहब। The police officers reached the second victim's house to question the grieving mother about any leads regarding her daughter's murder. किया कि क्या किसी से दुश्मनी थी? नहीं। आपको पता है 11:40 के आसपास वो कैब से निकली है, आपने देखा था? कहाँ पे इसके साथ गई थी? नहीं मैडम, इसके साथ गई थी जी। ये इस लड़की को पहचानते हैं? हाँ मैडम, ये तो इनका बॉयफ्रेंड है। ये इसका बॉयफ्रेंड है? हाँ मैडम। आपको पता है वो क्या कर रही थी उसके साथ? ये कब से साथ में है, कुछ भी आइडिया है आपको? नहीं पता, तो बॉयफ्रेंड है उनका, नहीं पता। ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ। थैंक यू। तेरे से बोला नहीं क्या? साहब से बोला नहीं क्या? साहब से बोला नहीं क्या? कहाँ था तू रात को? क्यों मारा तूने उसको? नहीं, मैंने नहीं मारा। साहब को आने दे, खबर लेके तेरी
तेरी, क्यों मारा तूने उसको? उसने ही मेरे को बोला था। क्या बोला था तेरे को? उसके पापा को कहाँ था रात को तू? नहीं, उसके पापा तूने पहले क्यों नहीं बताया इन्वेस्टिगेशन में तू बॉयफ्रेंड है? क्योंकि वो किसी को पता नहीं है साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। रात भर हम यहाँ साहब के पीछे लगे हुए हैं। बोला नहीं क्या तेरे से? नहीं नहीं साहब को आगे दे। बस कर शिंदे, बस कर। साहब तू मुंह ही नहीं खोल रहा अपना। पानी लेके आ इसके लिए। अब बता तूने क्यों मारा उसको? साहब मैंने नहीं मारा। सच बोल। उसी के कहने पर मैं उसे 2 गली दूर छोड़ के गया। अगर मेरे को पता होता ऐसा कुछ होना है तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। तूने क्यों नहीं बताया तो तू उसका बॉयफ्रेंड है? क्योंकि उसके पापा को नहीं पता कि हम दोनों। साहब मैं बहुत गरीब हूँ। तो तू उसको मार देगा? नहीं साहब मैंने नहीं मारा। साहब प्यार का चक्कर लग रहा है मेरे को। साहब फॉरेंसिक वाला आपसे मिल रहा है। बुला लो। आप साहब से मिल सकते हैं। आज भी आ गए। हेलो। STF पुलिस डिपार्टमेंट। आप लोग फिर से आ गए? वेलकम बैक। सो इंस्पेक्टर अभी तक हमें क्राइम के बारे में क्या क्या पता चला है? यही कि कल रात को एक और मर्डर हो गया था। आप लोगों को तो पता ही है कि सारे कॉलोनी कितना सुनसान रहता है रात को। तो क्या क्या एविडेंस मिला है? साहब बॉयफ्रेंड छोड़ने गया था उसका और कटे हुए बाल भी मिले। और फाइल्स के हिसाब से वो लड़की 26 साल की थी और सर्कल्स की CEO थी। मैम विक्टिम वाज किल्ड बाय स्टैब इन द नेक। ये क्लियर कट कैरोटिड आर्टरी का केस है। सब ये काटी और डांट के लिए आपने जो बोला वो क्या? मैं समझाती हूँ। आर्टरी ये होती है जो तुम्हारे स्किन के 1.5 इंचेस अंदर होती है, तो 15 सेकंड में मौत हो सकती है मल्टीपल स्टैब्स पे। और वेपन का कुछ पता चला? वो क्राइम स्पॉट से मिसिंग है। फ्रॉम द डायमेंशंस ऑफ द कट, वो वेपन 6 इंचेस इन लेंथ है और 1.5 इंचेस इन विड्थ है, तो ये किचन नाइफ लग सकता है। प्रोबेबली जापानीज स्टेनलेस स्टील है, जैसे ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है। और इंस्पेक्टर आप मुझे बता रहे थे कि वो लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने ड्रॉप करा था, तो उस पे कुछ लीड्स मिले? हाँ मिले तो मैं एक बार देख। मुझे तो लगता है कि ये बॉयफ्रेंड ने ही मारा है। थोड़ा और जोर डालेंगे तो सब उगल देगा। मैम ये इतने सारे एविडेंसेस मिले हैं पास्ट 2 मर्डर से, मेरे को होमसाइड लग रहा है एकदम। मुझे भी यही लगता है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ रेज। दिस इज डेफिनेटली एन एक्ट ऑफ रेज और मे बी रिवेंज आल्सो, क्योंकि इतने नंबर ऑफ स्टैब्स हैं और डायरेक्ट उसने उसकी कार्टोइड आर्टरी पे अटैक करा है और बहुत डीप स्टैब्स हैं, तो इट इज डेफिनेटली एन एक्ट ऑफ रेज ओनली। ऑटोप्सी में क्लोरोफॉर्म मिला है तो पक्का मर्डर ऑफ वीक्स है। उसको इतने सारे स्टैब्स लगे हैं, तो उसने मे बी पहले क्लोरोफॉर्म से उसको बेहोश किया और उसके बाद उसका मर्डर करा। और लोकेशन क्या मिली है हमें अभी तक? तो मैम ये वाला मर्डर इधर हुआ है, पर उसके पहले वाला मर्डर जो आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में वो भी 200 मीटर पास में था और इनके घर भी आसपास में ही है, तो ऐसा लग रहा है मर्डर उनको पहले से जानता था। और टाइमिंग क्या है मर्डर्स के? 11 से 2 के बीच में दोनों मर्डर्स। तो हो सकता है कि दिस इज अ प्रीमेडिटेटेड मर्डर ओनली, क्योंकि विक्टिम्स दोनों मतलब किलर के पहचान के ही थे। हाँ। सो बस ये बालों का समझ नहीं आ रहा है कि क्या चक्कर है। मैम बट नोट करने वाली बात है, ये खिंचे हुए नहीं है, कटे हुए बाल। Of 24th November, the students of St. Francis School decide to have a batch reunion to commemorate the memory of the 2 victims. हम ऐसे कपड़े भी नहीं कर सकते, अलाउ नहीं करते। Although the circumstances of us meeting her are very unfortunate, but I'm glad we could get together and rekindle our memories. To the friends we've lost, I hope their souls rest in peace. Here's to Vani and Shya. I asked if I should drop her off, but she said she gets home. I hope she gets home. One of the girls attending the batch reunion party, who is also a part of St. Francis High School, can be seen leaving the club as she was feeling unwell. She tries to book an Uber but fails to do so. Luckily, she finds a cab driver who is ready to drop her. But was she really lucky? भैया अंधेरी चलोगे? हाँ जी।
अरे तू तो मानव है ना? मैं 2 मिनट, कुछ काम है मेरे को यहाँ पे, मैं आता हूँ. Looking at the reconstruction of the crimes, I can see a pattern that all the victims were first isolated, फिर उनको stab किया था, and then a strand of hair was left at the crime scene. ऐसा लग रहा है कि वो एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था टू किल एवरीबॉडी. हाँ, मुझे भी लगता है कि it's a very organized crime, you know. और एक चीज, ये सब लोग सेम बैच से हैं और ये सारे फ्रेंड्स हैं, तो पक्का कोई पर्सनल कनेक्शन है जो हमें फिगर आउट करना है. और ऑफेंडर और विक्टिम्स के बीच में भी कोई कनेक्शन लगता है, क्योंकि मतलब दे आर ऑल फ्रॉम द सेम स्कूल, सो देयर हैज टू बी सम मोटिवेटिंग फैक्टर. तो हो सकता है कुछ पर्सनल एंड वेरी डीपली रूटेड रिजेंटमेंट है जो नीड टू गेट बैक कंट्रोल की वजह से सारे मर्डर्स हुए हैं. Since they all belong from the same school and from the same batch, there could be a case of bullying and ragging also. तो एकदम बुलिंग के बदला लेने में तो वो कुछ भी कर सकते हैं. हाँ भाई, and bullying can be a very motivating factor for doing something so bad. तो पुलिस का वेट करते हैं, वो जब स्टेटमेंट हाँ. लाएंगे तब हम. Hello. Hey Himanshi, what's up? Hi Cherry. I was just calling to see if you would meet me at the beach today. Remember how we used to go to walk there? Of course I remember. And the chana chaat we used to eat sitting on the rocks. That was so good. Man, those are simpler times, you know. हाँ तो चल मिलते हैं आज रात को फिर 11 बजे. ज़्यादा लेट नहीं हो जाएगा? अरे इट्स द परफेक्ट टाइम. बढ़िया हवा चल रही होगी एंड विद ऑल दैट्स हैपेंड विद आवर फ्रेंड्स आई जस्ट फील रियली ओवरवेल्म्ड. आई थिंक आई रियली नीड अ हग टुडे. Yeah, I do too. It's just a lot to take in, you know. Chal fine, I'll see you there. Bye. मैम, डेमोग्राफिक्स देख के तो पर मुझे ये लग रहा है कि मानव माइट नॉट बी द क्राइम सस्पेक्ट. क्या बोल रहे हो तुम? क्योंकि मानव की हाइट इज 5'2" और इफ वी लुक एट इट, जो स्टैट्स है उनका जो एंगल है उससे ये पता चल रहा है कि द मर्डरर हैज टू बी टॉलर देन द विक्टिम एंड आवर विक्टिम इज 5'6", तो द मर्डरर हैज टू बी टॉलर देन 5'6". सो ये हाइट डिफरेंस तो मैं नोटिस कर रही हूँ. सही बात है. बट अगर हम मानव को रूल आउट कर देते हैं तो हु कुड बी आवर सस्पेक्ट? वापस क्राइम सीन पे जाके देखना पड़ेगा. और all the victims, they're from the same school, so they have the same demographics. तो हम क्या कर सकते हैं? जो तुम बोल रही हो वो स्टैटिस्टिकली भी सही है. women are more likely to use knife as a means of homicide. वो बात है. They're more prone to use knife and poison in case of homicide. What do you think about Himanshi and Cherry, because they have हाइट इनके ज़्यादा है. मानव से ज़्यादा है और विक्टिम से भी ज़्यादा है, तो वो स्टैट सही जाएंगे. सही बात है. मे बी इनकी फाइल्स रिव्यू करते हैं एक बार. And do you remember PT sir and English ma'am, how they would flirt? Oh my god. Though he was married, never seemed to stop him, but it was still cute. Yeah, I miss those days. I miss them too. Bro, I heard Manav was taken into custody and he was beaten up. I know he was always a little creepy, but I don't think he's capable of something like that. यार आउटकास्ट के साथ यही होता है. उसकी बस इतनी गलती थी कि वो गरीब था और आई थिंक
just because he could never fit in, all of this happened. I would know. Yeah, but then, I just miss those days. They were so amazing. And I really hope he's okay. Yeah, I hope so too. He was the only one who showed me kindness ever. What? मैम प्री ऑफेंस बिहेवियर देख के ऐसा लग रहा है कि स्टॉकिंग यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म ये बहुत टारगेट अप्रोच है. हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है that the murder is very much planned, and there's a strong motive behind it. मोटिव बट फिर सबका नहीं है. जैसे चेरी का कोई मोटिव नहीं दिख रहा है. और अगर हम पोस्ट ऑफेंस बिहेवियर भी देखें तो उसमें द सस्पेक्ट हैज लेफ्ट अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर बिहाइंड व्हिच इज वेरी फिशी. एकदम ह्यूमिलिएट करना हो विक्टिम को इवन आफ्टर द डेथ. या एग्जैक्टली. एक सेकेंड, मुझे हिमांशी की फाइल में एक प्रिस्क्रिप्शन मिला है बाय साइकाइट्रिस्ट व्हिच शोज दैट शी हैज एंटी सोशल बिहेवियर. और ये देखो बुलिंग की भी हिस्ट्री दी हुई है. एंड इफ वी लुक इनटू इट, शी वाज अ शेफ. और ऑटोप्सी में ये दिखाया है कि द स्टैबिंग इज डन बाय अ शेफ्स नाइफ. और इसकी हाइट भी अगर आप देखो तो एकदम परफेक्ट है फॉर द स्टैब्स यू फाउंड. I think she matches our profile. I think we have our murderer. Did we just find her? Yeah. Oh my god, I have to call the inspector. Yeah, and ask her to track the location as well. तू सब भूल गई है? Are you trying to not remember? Are you pretending to not remember? I don't know what you're talking about. अपनी फेक सोशल लाइफ से बाहर निकल. चेरी, do you not remember what they did to you? तो उन्होंने तुम्हें इतना बुली करा till you became submissive, and now you became a part of their effed up games. I just did what I did to fit in. I did what I did to save myself, and मुझे तेरे और मानव की तरह लोनर नहीं बनना था. I'm sorry. You were a coward then, you are a coward now. I'm sorry. I couldn't do anything, but we were best friends, Himanshi. You don't have to do this. Himanshi, stop! You know what they did to me? They stuck chewing gum in my hair and I had to go bald. That's why I chopped off their hair when I killed them. I wish I had done something back then, but I know I saw a glimpse of what she used to be when she retreated that knife, but what she did was horrific. And the life she's taken, our friends, I don't know who she is anymore. Miss Himanshi Sahini, is there anything you would like to say before the court proceeds with sentencing? I simply corrected the imbalance of power. उन्होंने मुझे दर्द पहुंचाया था और अब मैंने बस उनका फेवर लौटाया है. और मैंने सबको यहाँ पर जस्टिस सर्व कर रही है, तो मुझे क्यों नहीं मिल रही है? Miss Himanshi Sahini, you have been found guilty under Section 302 of the Indian Penal Code for the murders of 3 individuals, as well as Section 307 for attempted murder. Your actions have resulted in the tragic loss of lives and have deeply impacted the families of the victims. While the court acknowledges the difficult circumstances you faced, the law must uphold justice and deter such grievous acts. Therefore, considering the severity of your crimes and their impact on society, this court hereby sentences you to life imprisonment without the possibility of parole for each count of murder under Section 302, and additionally life imprisonment for the charge of attempted murder under Section 307. May this sentence serve as a reminder of the consequences of such actions and offer some solace to the families affected. You have the right to appeal this decision within the prescribed time frame. Court is adjourned. All I did was serve justice.